Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapeeth, Dudholi, Basti. Students, today we will read about our beautiful country, chapter number 8, part 2. Student, I hope you all are fine. मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा जो टॉपिक है आवर ब्यूटीफुल कंट्री के बारे में है और ये दूसरा पार्ट है, तो आइए हम देखते हैं। द नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स का मतलब होता है उत्तरीय मैदान। द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालयस। उत्तरी मैदान कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? तो उत्तरी मैदान जो होता है वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। लाई मीन्स स्थित है। तो द नॉर्दर्न प्लेन्स लाई टू द साउथ ऑफ द हिमालय। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, उत्तरी मैदान है, वो हिमालय के दक्षिण में स्थित है। दे स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट। और ये स्ट्रेच मीन्स होता है फैला हुआ है, यानी और पश्चिम में पूरब की ओर ये फैले हुए हैं। और फिर है दे कवर मोस्ट ऑफ नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ये वे भारत के अधिकांश उत्तरी और पूर्वी भागों को कवर करते हैं। एंड नेक्स्ट पैराग्राफ विल सी द रिवर्स that start at the Himalayas flow through these plains and make the soil fertile. Fertile means होता है स्टूडेंट उपजाऊ, soil means होता है भूमि, मट्टी। तो the rivers that start at the Himalayas flow through these plains and make the soil fertile. हिमालय से शुरू होने वाली नदियाँ इन मैदानों से होकर बनती हैं और एंड मेक द सोइल फर्टाइल, और मिट्टी को क्या बनाती हैं? उपजाऊ बनाती हैं। तो हिमालय से शुरू होने वाली नदियाँ इन मैदानों से होकर बहती हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। इसके बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। डेंसली मीन्स होता है घना, पॉपुलेटेड मीन्स होता है आबादी वाले, नॉर्दर्न मीन्स उत्तरी है, प्लेन्स मीन्स मैदान। तो उत्तरी मैदान घनी आबादी वाले हैं, इसका मतलब है कि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इस क्षेत्र में नॉर्दर्न प्लेन्स में, उत्तरी मैदान में, डेंसली मीन्स घना, यानी घने आबादी वाले काफ़ी लोग इस क्षेत्र में रहते हैं। दिस मीन्स that a large number of people live in this region. Region means होता है क्षेत्र। इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। इसके बाद आपका आ गया स्टूडेंट्स द ग्रेट इंडियन डिजर्ट। महान भारतीय मरुस्थल या रेगिस्तान। रेगिस्तान या डिजर्ट को स्टूडेंट मरुस्थल भी कहा जाता है। The Great Indian Desert lies in the northwestern part of India. महान भारतीय मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में क्या है? स्थित है। लाई है, लाई मीन्स होता है स्थित। It lies mainly in the state of राजस्थान। यह मुख्य रूप से राजस्थान राज्य में स्थित है। It is known as the Thar Desert. Known means जाना जाता है। थार डेजर्ट, इसे थार डेजर्ट या रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है।
This region is dry, hot and gets very little rainfall. यह जो क्षेत्र होता है ये शुष्क गर्म होता है, यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। दिस रीजन इज ड्राई यानी शुष्क, हॉट मीन्स गर्म एंड गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, यहाँ पर बहुत कम पानी बारिश होती है। यह क्षेत्र शुष्क गर्म रहता है और यहाँ बहुत कम वर्षा होती है। Here days are hot and night are cold. Students, hot means garam, cold means ठंडा। तो here यहाँ days are hot and nights are cold. यहाँ दिन गर्म और रातें ठंडी होती है। Due to the harsh climate, harsh का मतलब होता है कठोर, कठोर climate means जलवायु। तो ड्यू टू द harsh climate, less number of people live in this region. इस क्षेत्र में कठोर जलवायु के कारण यहाँ लोग जो रहते हैं उनकी संख्या बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर कठोर क्लाइमेट होता है, उसकी वजह से लोग यहाँ पर कम रहते हैं इस क्षेत्र में। अब आ गया स्टूडेंट्स आपका पेनिनसुलर प्लेटू। द पेनिनसुलर प्लेटू यानी प्रायद्वीप पठार। पेनिनसुलर का मतलब होता है प्रायद्वीप और प्लेटू मीन्स होता है पठार, जैसा कि आप स्टार्टिंग में देखे थे जिसको पठार कहा जाता है। फिर आइए देखते हैं। द पेनिनसुलर प्लेटू इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। जो प्रायद्वीप पठार होता है उसको दो भागों में बांटा गया है। द डेक्कन प्लेटू इन द साउथ एंड सेंट्रल इंडियन प्लेटू इन द नॉर्थ। दक्षिण में डेक्कन का पठार और उत्तर में मध्य भारतीय पठार। इट इज लोकेटेड इन द इंडियन पेनिनसुला। यह भारतीय प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ पर स्थित है स्टूडेंट? तो इट इज लोकेटेड मतलब ये जो स्थित है, इट इज लोकेटेड मतलब ये स्थित है इन द इंडियन पेनिनसुला। यह भारतीय प्रायद्वीप में स्थित है। A peninsula is a piece of land which is surrounded by water on three sides. एक प्रायद्वीप भूमि का एक टुकड़ा है जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। Which is surrounded by water on three sides. तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है। The peninsular plateau has the Arabian Sea in the west. प्रायद्वीप पठार के पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर और पूरब में बंगाल की खाड़ी है। यानी it is located in the Indian peninsula. A peninsula is a piece of land which is surrounded by water on three sides. The peninsular plateau has the Arabian Sea in the west. वेस्ट में जो है अरबियन सी पाया जाता है। द इंडियन ओशन इन द साउथ एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। And now students, the plateau region. The plateau region slopes from the west to the east. पठारी क्षेत्र का ढाल जो होता है, स्लोप मीन्स होता है ढाल, तो पठारी क्षेत्र का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। रिवर्स नदियां लाइक कृष्णा, गोदावरी एंड कावेरी फ्लो थ्रू इट। नदियां जैसे कृष्णा, गोदावरी और कावेरी नदियां इससे होकर बहती हैं। फ्लो मीन्स होता है बहना,
थ्रू इट मीन्स इससे होकर बहती हैं। दे फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट एंड देन इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में क्या होता है, बंगाल की खाड़ी में जाकर फिर गिरती हैं। आई एम टर्निंग द पेज। It has hill ranges to its east and west. इससे पूर्व और पश्चिम में इसके पूर्व और पश्चिम में क्या है स्टूडेंट, तो पूर्व और पश्चिम में श्रृंखलाएं हैं। रेंज मीन्स होता है श्रृंखला, तो इसके पूर्व और पश्चिम में श्रृंखलाएं हैं। द रेंज ऑन द ईस्ट इज कॉल्ड द ईस्टर्न घाट। पूरब की सीमा को पूर्वी क्या कहा जाता है, पूर्वी घाट कहा जाता है। द रेंज ऑन द वेस्ट इज नोन एज द वेस्टर्न घाट, और पश्चिम की सीमा को पश्चिमी घाट के रूप में जाना जाता है या पश्चिम घाट कहा जाता है। द सतपुरा एंड विंध्या हिल रेंजेस आर लोकेटेड इन द नॉर्थ। ये नॉर्थ में स्थित हैं। सतपुड़ा और विंध्या पर्वत जो होता है श्रृंखलाएं उत्तर में कहाँ पे है, उत्तर में स्थित हैं। दे सेपरेट द प्लेटू फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। वे पठार या प्लेटू मीन्स होता है पठार, वे पठार या प्लेटू को उत्तरी मैदान से अलग करते हैं, यानी सेपरेट मीन्स होता है अलग, तो वे दे सेपरेट वे अलग करते हैं। वे पठार या प्लेटू को उत्तरी मैदान से अलग करते हैं। इसके बाद हो गया स्टूडेंट द कोस्टल प्लेन्स, यानी तटीय मैदान। कोस्टल मीन्स होता है तटीय, प्लेन्स मीन्स आप जानते हैं मैदान को कहा जाता है, भूमि को कहा जाता है। सॉरी, देयर आर नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लेन लैंड ऑन बोथ साइड ऑफ द पेनिनसुला। प्रायद्वीप के दोनों ओर समतल भूमि की संकरी पट्टियां होती हैं। These plains are called the eastern coastal plains and the western coastal plains. इन मैदानों को पूर्वी मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान भी कहा जाता है। Since these plains are located near the sea, चूंकि ये मैदान समुद्र या सी के पास स्थित हैं। Since these plains are located near the sea, चूंकि ये मैदान समुद्र या सी के पास स्थित हैं, they have moderate climate, इसलिए इनकी जलवायु माध्यम है। मॉडरेट का मतलब होता है स्टूडेंट माध्यम है, मॉडरेट, इनकी जलवायु क्या है, माध्यम है। इट इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड। यहाँ जो तट होता है ना तो गर्म होता है और ना ही ठंडा, ये नॉर्मल होता है। फिर इसके बाद है आफ्टर दिस वी विल सी अबाउट द आइसलैंड रीजन्स, यानी द्वीप क्षेत्र। रीजन्स का मतलब होता है क्षेत्र और आइलैंड मीन्स होता है द्वीप। जैसा कि स्टूडेंट मैंने इसके पहले आपको एक मीनिंग भेजा था इसके बारे में, वो मीनिंग भी आपको एसएसटी के नोटबुक पर नोट करना है। अब आ गया द आइलैंड रीजन्स, द्वीप क्षेत्र। एन आइलैंड इज एन एरिया दैट इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय द वाटर। भारत का मुख्य द्वीप an island is an area that is completely surrounded by water. एक द्वीप एक ऐसा क्षेत्र है
जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ है। द मेन आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया आर द लक्षद्वीप आइसलैंड एंड द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। भारत का मुख्य द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड आर अ ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है। द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन इंडिया आर द अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। भारत में द्वीपों का सबसे बड़ा समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान और निकोबार की द्वीप समूह है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा इसके बाद जो हमारा सेशन होगा ये होगा आप फिल इन द ब्लैंक्स, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी लोग समझ गए होंगे। सो अब हम चलते हैं, फिर आपके सामने नया पार्ट लेकर आएंगे। सो चलिए, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।